सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं उनको बहुत ही आप कह सकते हो महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आंदोलन कर भी रहे हो, आप जिसके लिए ज्ञापन दे रहे हो, तो अगर आप इसमें इस तरीके का अगर मांग करते हो तो 100% तय है कि जो आपकी यह मांग है वो पूरी हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सभी प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जा रहा है, तो क्या बैक प्रशिक्षुओं को क्या उनका सत्र लेट नहीं हो रहा है, उनको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है। उनकी मांग ये है और बहुत सारे प्रशिक्षु ये आवाज भी उठा रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर के आधार पर फोर्थ सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु अपने अगर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो भी मांग कर रहे हैं, जो भी ज्ञापन भेज रहे हैं, तो उनकी मांग में ये भी शामिल होना चाहिए कि थर्ड सेमेस्टर के आधार पर फोर्थ सेमेस्टर को भी प्रमोट किया जाए। क्यों किया जाए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो उनका सत्र है बहुत ज्यादा लेट है तो उनको प्रमोट किया जा रहा है। बात करें अगर 2018 बैच की, तो 2018 बैच के ऐसे प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जा रहा है जिनका किसी भी सब्जेक्ट या आप कह सकते हो प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर में बैक नहीं लगा है, उनको सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है। तो आखिरकार जिनका पेपर बैक लगा है उनकी क्या गलती है, उनको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को पता है कि जो पीएनपी है वो बिल्कुल ही इस संबंध या कह सकते हो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा ही पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है कि अगर बैक प्रशिक्षु कोर्ट जाते हैं तो हम पहले ही वहां पे याचिका हम लोग दायर कर देंगे कि बहुत सारे प्रशिक्षु जिनका सत्र लेट हो रहा है, लेकिन जो बैक प्रशिक्षु है उनका पेपर यानी आप कह सकते हो कि जो भी अपना पॉइंट रखना है वो रखेंगे। तो पीएनपी के पास जाने से कोई भी फायदा नहीं है। सो आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ज्ञापन भेजना है। और किसके पास? तो जो भी जैसे कि आप सभी को पता है जो यूपी के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि जितने भी डीएलएड साथी हैं, जो भी भावी शिक्षक या शिक्षिका बनने वाले हैं, उनका सत्र लेट हो रहा है तो उसी के आधार पर उनको प्रमोट किया जाए और जल्द से जल्द उनका एग्जाम करवा दिया जाए। ठीक है, तो आखिरकार सभी बैक प्रशिक्षुओं के साथ गलत क्यों हो रहा है? जब सभी उसमें आते हैं तो बैक प्रशिक्षु को अलग अलग क्यों कर दिया जा रहा है? और यहाँ पर जितने भी बैक साथी हैं उनकी ये भी वो कह रहे हैं कि हमारा जो बैक पेपर है उसका एग्जाम करवा लिया जाए। ठीक है, और जो फ्रेश है यानी आप कह सकते हो अगर वो चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम वो दे तो वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जो है उनको थर्ड सेमेस्टर के आधार पर देना उचित होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपने 2018 बैच के साथ एडमिशन लिया और अगर आपको जैसे पता है ये जिस तरीके से प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसी में आप दोगे। अब फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो 2019 बैच जब प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो हो सकता है पीएनपी यही कहेगी कि जब प्रथम सेमेस्टर कह सकते हो जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं जब वो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे तभी आप देंगे। तो आप खुद एक बार सोचिए कि जो आपका सत्र है वो कितना ज्यादा लेट हो जाएगा। मुझे आप सभी को यही इंफॉर्मेशन शेयर करना था कि जितने भी प्रशिक्षु हैं वो जो भी जिले स्तर पर मांग कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर है बैक या आप कह सकते हो थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है पूरा डेट शीट जारी हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको ये लोग चेंज करेंगे, क्योंकि पीएनपी से आप पहले से ही अवगत हो वो जो चाहती है वही करती है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग वो कुछ भी नहीं करती है। धरना प्रदर्शन हुआ और उसने क्या किया, लगातार संडे मंडे क्या अभी बहुत सारी जो भी लड़कियां हैं वो इसके लिए आवाज उठा रही हैं कि हमारा उसी दिन करवा चौथ है, तो हम किस तरीके से क्या पूरा निर्जला व्रत रहता है और एक दिन में 3 पेपर किस तरीके से आपने खुद देख सकते हो। जो पीएनपी क्या किया है, मतलब आप कुछ भी कहना आप खुद आप समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कुछ प्रशिक्षुओं ने कमेंट्स किया है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कि इन्होंने ये जो मैंने आप सभी के सामने जो मांग रखा था कि अगर आप कुछ भी ज्ञापन भेज रहे हो तो इसमें ये
पॉइंट है इसको जरूर लिखिएगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार 2019 बैच के छात्रों को प्रथम सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है, तो क्या 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर भी तो चतुर्थ सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, यानी जितने भी बैक साथी हैं, ठीक है, अगर ज्ञापन भेज रहे, अगर पीएनपी 2018 बैच यानी जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है उसको करवाना चाहती है तो वो करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर हमारा जो सत्र है बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, इसके लिए आप खुद कह दीजिएगा कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोरोना आया इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारा 2 साल का कोर्स है, ठीक है, सभी प्रशिक्षु प्रमोट किए जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं प्रमोट होंगे। तो आपको अपनी जो भी आप जिले स्तर पर ज्ञापन भेज रहे हो इसमें अपनी मांग जरूर लिखना है, ठीक है, कि थर्ड सेमेस्टर का आप एग्जाम लीजिए, लेकिन उसी के आधार पर हमारा फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है इसको प्रमोट कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये आएगा कि लास्ट ईयर के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको एग्जाम देना होगा। अब किसके आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी ग्रेजुएशन का कॉलेज की जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें ये गाइडलाइंस जारी हुई थी कि जो प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर के जो भी साथी हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, जिनका पेपर बैक लगा है उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर का एग्जाम देना होगा। तो फ्रेंड्स, क्या पीएनपी उसी के आधार पर या उसी के गाइडलाइंस के आधार पर कुछ भी कर रही है? नहीं कर रही है। आप बैक हो, क्या उसने प्रमोट किया? नहीं किया। तो किस आधार पर वो कह सकती है कि गाइडलाइंस लास्ट ईयर को पेपर देना ही होगा? सो आप अपना पॉइंट रख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लगातार पेपर देते हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए, और ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सभी का पेपर जाए। लेकिन जिस तरीके से पीएनपी ने पूरा डेट शीट जारी किया है, अब हो सकता है किसी प्रशिक्षु का प्रथम सेमेस्टर में बैक हो, द्वितीय सेमेस्टर में बैक हो, प्लस वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए जो भी अब आप जिले स्तर पर ज्ञापन भेज रहे हो, ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप अपना मांग रखिए, ठीक है। पीएनपी को ये सुझाव, क्योंकि आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन हुआ, उसी के अकॉर्डिंग क्या कि पीएनपी ने डेट शीट जारी कर दी, और डेट शीट भी जारी किया कुछ समस्याजनक। तो आप सभी जागरूक बनिए और आवाज उठाइए, और जो भी ज्ञापन दे रहे हैं उसमें ये पॉइंट जरूर लिखिए, ठीक है, और आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। तो मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।